आइए समझ लेते हैं यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर जातीय समीकरण क्या है। यदि जातीय समीकरण के अनुसार समझेंगे तो फिर क्या निकल करके सामने आ रहा है। मैं आपको पहले बता दूं, ये शोध है, सर्च है, सिर्फ समीकरण है, विश्लेषण है, ये कन्फर्मेशन नहीं है। आप इस पर पूर्णतः विश्वास ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन 3 समुदायों के वोटों को लक्षित नहीं करेगा। जो मुस्लिम, यादव और जाटव चमार हैं, इन तीनों की संयुक्त रूप से जनसंख्या हिस्सेदारी लगभग 40% है। ध्यान से समझिएगा, शेष सभी 60% समुदायों को भाजपा द्वारा निशाना बनाया जाएगा। अब चूंकि मैंने आपको कई वीडियोस में पहले बताया है कि चुनाव जीतने के लिए केवल 35% वोट की आवश्यकता होती है, भाजपा को इन सभी 60% की आवश्यकता नहीं है। 35% वोट शेयर हासिल करने के लिए उन्हें अपने लक्षित वोट का 60% ही हासिल करना होगा। यह 60% राशि का 60% है, जो कुल मिलाकर लगभग 34 से 36% होता है। अब आपको बता दें कि इसी तरह सपा के नेतृत्व वाला गठबंधन 3 समुदायों के वोट को लक्षित नहीं करेगा। जो हिंदू अगड़ी जाति है, जो बीजेपी की सपोर्टर है, लगभग 22 से 23% आबादी, और निचली पिछड़ी जातियां लगभग 19 से 20%, और जाटो और चमार लगभग 12% हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 54% आबादी इस गठबंधन के रडार पर भी नहीं है, और इस गठबंधन के निशाने पर सिर्फ 46% वोट होंगे। इसलिए 35% वोट शेयर हासिल करने के लिए उन्हें अपने लक्षित वोट का कम से कम 80% प्राप्त करना होगा। तो इसलिए हम या कह सकते हैं या हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जाति अंकगणित के अनुसार भाजपा गठबंधन की जीतने की थोड़ी अधिक संभावना है, ज़्यादा नहीं। अगर हम बात करें कुछ की, तो कुछ ज़्यादा की संभावना है, क्योंकि उन्हें जीतने के लिए अपने लक्ष्य का केवल 60% हासिल करना होगा। अब जबकि सपा गठबंधन को अपने लक्ष्य का 80% हासिल करना होगा। मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। अब यूपी में आजकल बहुत कम लोग कांग्रेस की तरफ आकर्षित दिख रहे हैं। अगर बात करें कांग्रेस की, 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका वोट शेयर महज 6% था। अब चूंकि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों का प्रदर्शन और भी खराब होता है, इसलिए कांग्रेस को लगभग 60 से 5% वोट मिलने की संभावना है। अब किसी वजह से बसपा आगामी विधानसभा चुनाव पर निशाना नहीं साधती दिख रही है। मायावती आजकल अक्सर बीजेपी के समर्थन में बयान दे देती हैं। इसके अलावा बसपा के नेता लगभग हर रोज पार्टी भी छोड़ देते हैं, तो इसका खासा असर भी देखने को मिलेगा। उनका वोट शेयर अतीत की तुलना में बहुत कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं भी 15 से 20% वोटों के बीच मतदान होगा, जो उनके मूल वोट हैं, जो किसी के भी पक्ष में जाने वाले नहीं हैं। अब छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को आमतौर पर लगभग 5 से 10% वोट मिलते हैं, जो समान रहने की संभावना है। अब ऐसे में मुख्य मुकाबला बाकी 70% वोटों के लिए होगा, और इन वोटों को सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच विभाजित किया जाएगा, और जो भी 35% की सीमा को पार करेगा वह जीतेगा। यह भी कहा जाता है कि बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी डिसाइड करते हैं, क्योंकि 35% वोट वहीं से निकल करके आता है, और वो लोग जो जिस भी पार्टी की तरफ जाते हैं वो एकजुट होकर के जाते हैं। फिलहाल ये विश्लेषण है, आप इस पर पूर्णतः यकीन ना करें। मैंने आपको पहले भी बताया था। फिलहाल यूपी की विधानसभा चुनाव को लेकर विश्लेषण इतना ही। आप बने रहे ओंकार इंडिया के साथ। मैं मिलूंगी आपसे।